सो हाय गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। आज आपका एग्ज़ाम था, इसका था या इलेक्टिव पेपर का। अभी तक जहाँ तक मुझे सुनने में आया कि इलेक्टिव पेपर थोड़ा सा अच्छा पूछा है इंस्टीट्यूट ने, चलो बहुत ही बढ़िया बात है। अब हम फोकस करते हैं अपने अगले पेपर की तरफ, अपना डायरेक्ट टेक्स्ट डीटी, हम जिसको समुंदर बोलते हैं। वाकई में समुंदर है भी है दोस्तों। अब थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से सुनना इस बातों को। डायरेक्ट टेक्स्ट के अंदर इट इज़ नॉट पॉसिबल कि आप अपना सारा का सारा सिलेबस कवर करके जाएं 1.5 दिन के अंदर। जिन बच्चों का इलेक्टिव पेपर था, जिन बच्चों ने उसका बेनिफिट पुट आउट किया 2 लीव्स का, जिन लोगों ने थोड़ा सा डायरेक्ट टेक्स्ट पढ़ लिया वो थोड़े से फिर भी एज में रहेंगे। जिनका इंटरनेशनल टैक्सेशन था वो थोड़े से एज में रहेंगे। लेकिन जिनका इकोनॉमिक लॉ था, जिनका आरएम था, जिनका इसका था, दे आर नॉट इन एज। बट कोई बात नहीं ना, हमको तो डायरेक्ट टैक्स का पेपर देना है, हम तो पेपर कोई भी दे आएंगे जाके। अब आपको क्या क्या बातें इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी है। फर्स्ट इज एमसीक्यू एंड केस सिनेरियो ऑफ डायरेक्ट टैक्स। उसको आपको पहले ही अटेम्प्ट कर लेना है, आधे घंटे के अंदर अटेम्प्ट कर लेना है। जैसे ही क्वेश्चन पेपर आए वही सेम स्ट्रेटजी, 5 मिनट स्टार्टिंग के जो हमको डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन पेपर मिलता है 70 मार्क्स का, उसको आपको देख लेना है। उसको आपको देख लेना है। आपको क्या देखना है कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, क्या देखना है कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, ताकि आपका माइंडसेट पहले से ही बन जाए कि मुझे कौन सा क्वेश्चन में क्या चीज़ पूछ रखी है। एंड सर, जो 70 मार्क्स का पेपर था उसमें छोड़ के क्या जाना है, छोड़ के जो जाना है वो छूट जाएगा। आप पहले ये देखिए कि आपको अटेम्प्ट कौन से क्वेश्चंस करने हैं। पहला क्वेश्चन तो कंपलसरी ही है, वी हैव नो चॉइस। बट अगले जो क्वेश्चन बचते हैं आपके, उनमें से आपको छोड़ना कौन सा है, या आपको ऑटोमेटिकली एंड में छूट जाएगा। तो इस पर ज़्यादा फोकस मत करना। जहाँ तक बात रही केस स्टडी की एंड एमसीक्यू की, इस बार कई बार आईसीआई क्या करता है, जानबूझ के लंबी केस स्टडी दे देता है। इंस्टीट्यूट गिव लॉन्ग केस स्टडी, जानबूझ के लंबी केस स्टडी आईसीआई दे देता है ताकि बच्चा कंफ्यूज हो जाए। आपको सबसे पहले एमसीक्यू देखने हैं उस केस स्टडी के। जैसा मैंने ऑडिट के पेपर में हुआ था, केस स्टडी बहुत ही लंबी दे दी थी जिसके अंदर सिर्फ डेट से पूछे गए थे एमसीक्यू के अंदर। तो आपको पहले उसको देखना है। एंड अगर लॉन्ग आ भी जाए तो घबराना नहीं है, माइंड इट। क्यों घबराओगे नहीं? क्योंकि आप तैयारी करके जाए हो। जो बच्चा अच्छे से एफर्ट करके एग्जाम देने जा रहा है उसके लिए कौन सा पेपर होता है मुश्किल, मुझे ये तो बताओ। जो एग्जाम पेपर सेट करने वाला बंदा है वो भी एक इंसान है, पेपर एक इंसान ने ही तैयार किया है। ऐसी सोच रखो डायरेक्ट टेक्स्ट का पेपर अटेम्प्ट करते वक्त। एंड आधे घंटे मतलब 2:30 मतलब 2:30 तक केस स्टडी, केस सिनेरियो, एमसीक्यू कंप्लीट हो जाने चाहिए। एंड ओएमआर शीट भी फिल आउट हो जानी चाहिए। ओएमआर शीट पे अपना रोल नंबर वगैरह, अपना कोड वगैरह अच्छे से फिल करके आना। अब बात आते हैं 70 मार्क्स के पेपर की, कैसे उसको अटेम्प्ट करें हम। पहला क्वेश्चन तो कंपलसरी है, वो तो करना ही पड़ेगा चाहे कैसा ही पूछ रखा हो। ऑल्दो फर्स्ट क्वेश्चन टोटल इनकम का ही पूछता है, वो हम सबको पता है कि वही क्वेश्चन पूछेगा। आईसीडीएस पढ़ के जाना, आईसीडीएस पढ़ के जाना, एडजस्टमेंट पूछ सकता है। सर्वे ज़रूर पढ़ के जाना, असेसमेंट पढ़ के जाना, क्योंकि मुझे लगता है कि अभी 2-3 अटेम्प्ट से असेसमेंट की क्वेश्चंस नहीं पूछ रहा वो। तो मे बी इट्स ओनली माय पर्सनल ओपिनियन, बाजे मत बोलना कि आपने ऐसे बोला था, जस्ट बोल रहा हूँ कि असेसमेंट ज़रूर पढ़ के जाना, छोड़ के मत जाना। एंड जो आपकी पेनल्टीज़ है उसको ऊपर से देख लेना, क्योंकि पेनल्टीज़ को वो एमसीक्यूज़ के अंदर पूछ लेता है। जब मैंने पेपर दिया था तो मेरे पेपर के टाइम भी पूछी गई थी पेनल्टीज़, तो आपको पढ़ के जानी है, लेकिन असेसमेंट आपको ज़रूर पढ़ के जाना है। एंड अब 70 मार्क्स की पेपर की अटेम्प्ट की बात करता हूँ। जो नीचे एडजस्टमेंट दी है उसका एक वर्किंग नोट ज़रूर होना चाहिए। जो नीचे एडजस्टमेंट दी है उसका एक वर्किंग नोट ज़रूर होना चाहिए। वर्किंग नोट नहीं लिख के आओगे मार्क्स नहीं मिलेंगे, अननेसेसरी आपके मार्क्स कम हो जाएंगे। तो हमें गलती नहीं करनी, जो भी आंसर है उसे अंडरलाइन करके आना है, जो भी आंसर है उसे अंडरलाइन करके आना है। एंड क्वेश्चन नंबर टॉप पे लिख के आना है। पेपर हमने ऐसे अटेम्प्ट करना है जो बंदा पेपर चेक करेगा उसको चेक करने में आसानी रहे। वी वांटेड टू अटेम्प्ट ऑन द फॉर द बेसिस ऑफ
एग्जामिनर जो पेपर को चेक कर रहा है। एंड राइटिंग की ध्यान नहीं रखना, कोई बात नहीं, राइटिंग अच्छी है बोल रही है, डजेंट मैटर। फॉर्मेटिंग कैसी है बोल रही है, डजेंट मैटर। योर आंसर इज ओनली द मैटर ऑफ चॉइस टू द एग्जामिनर। बस वो साफ साफ वहां पे विजिबल होना चाहिए। चलिए, कोई क्वेश्चन हार्ड भी आ गया तो घबराना नहीं है, सबके लिए पेपर हार्ड है, सिर्फ आपके लिए हार्ड नहीं है। एंड अगर पेपर हार्ड आता है तो चेकिंग भी कम होगी। कम का मतलब है कि चेकिंग की जो स्टिकनेस है वो कम होगी, आपको नंबर दे दिए जाएंगे। कई बार तो ग्रेस मार्क्स भी दी जाती है जो पेपर ज़्यादा मुश्किल आ जाते हैं, लेकिन घबराना नहीं है। पास्ट ईयर पेपर्स, आरटीपी, एमटीपी ज़रूर जाना पड़ के। चलिए अब स्टडी प्लान की बात करते हैं आपकी। आज आप क्या कर सकते हो, आज आप बड़े बड़े चैप्टर कंप्लीट कर दो फटाफट। लाइक कैपिटल गेन, पीजीबीपी, अदर इनकम, इसको तो कंप्लीट करो आज। छोटे छोटे चैप्टर हैं आपके, सेट ऑफ वाले, सेट ऑफ हो गया आपका, इसको सारे आज कंप्लीट करके ख़त्म कर दो। क्योंकि मुझे पता है कि पीजीबीपी के अंदर टाइम लगाना पड़ेगा आपको, क्योंकि टेक्स्ट का बेस क्या है, पीजीबीपी। तो पीजीबीपी को आज ही कंप्लीट कर दो, साथ में कैपिटल गेन, अदर सोर्सेज में तो फटाफट कंप्लीट हो जाएंगे। फिर आराम से स्लीप लेके, एटलीस्ट 6 to 7 आवर की स्लीप लेके कल को क्या करोगे आप, फटाफट पार्टनरशिप कर देना, जो टैक्सेशन ऑफ वेरियस एंटिटी है उसको कंप्लीट कर देना फटाफट। एंड मैट नहीं छोड़ के जाना, मैट वेरी इंपॉर्टेंट है। मैट हो गया, एएमटी हो गया, इसको नहीं छोड़ के जाना। टैक्सेशन ऑफ कॉर्पोरेटिव सोसाइटी हो गया, ये टॉपिक को छोड़ के मत जाना। आपको लगता है कि टॉपिक छोटे हैं, लेकिन छोटे टॉपिक से ही आजकल आईसीएआई टारगेट कर रहा है, तो छोटे टॉपिक्स को छोड़ के मत जाना। सर सारे क्वेश्चन सोल्व हो पाएंगे? नहीं गाइस, सारे क्वेश्चन सोल्व नहीं हो सकते। हमको आज के टाइम पे सिर्फ कॉन्सेप्ट पर ही फोकस करना है, क्योंकि रिवीजन आपकी हो चुकी है, आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट पर ही फोकस करना है। एंड जो भी इक्का दुक्का क्वेश्चन है हर चैप्टर के, आपको वो सोल्व करके जाने हैं। हमारा मेन फोकस तो कॉन्सेप्ट पर ही रहेगा। एंड असेसमेंट जो प्रोसीजर है, पढ़ के जाना, अच्छे से पढ़ के जाना। एंड इंटरनेशनल टैक्सेशन के अंदर तो कुछ है भी नहीं, क्या है, ट्रांसफर प्राइसिंग है, और क्या है, टैक्सेशन ऑफ आपकी क्या एनआर है, गार है आपका। जो भी छोटे मोटे टॉपिक्स हैं, मैं बिलीव करता हूं कंप्लीट हो जाएंगे, क्योंकि अगर आप सारे क्वेश्चन सॉल्व करने बैठोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। क्योंकि आपको भी पता है गाइस कि आईसीआई पेपर अब नया पूछ रहा है बना के केस स्टडी बेस, तो सेम क्वेश्चन की एक्सपेक्टेशन छोड़ दो। सेम क्वेश्चन नहीं आएंगे, क्वेश्चन कॉन्सेप्ट पर आएंगे। अगर कॉन्सेप्ट अच्छा है तो आप अच्छे हो, आपके मार्क्स अच्छे हैं। एंड मुझे पूरा विश्वास है कि आप अच्छे नंबर लेके आओगे, मेरी दुआएं आपके साथ हैं। कोई इश्यूज हो टेक्स्ट मी, आई कैन, और कॉल मी, आपके साथ हूँ। लेकिन उदास कभी मत होना, हमेशा मोटिवेट रहना। आपने एफर्ट किए हैं तो कोई ताकत नहीं है जो आपको रोक सके। आईसीआई खुद आएगी आपके घर, बोलेगी सर सीए बन जाओ, कोई दिक्कत नहीं है मैम, सीए बन जाओ। आपने एफर्ट्स किए हैं, मुझे पूरा विश्वास है आप सिंसियर एफर्ट करने वाले बच्चे हो। एफर्ट कीजिए, पास हो जाइए और सीए बनिए, यही चाहता हूँ। एंड अपना ख्याल रख लिए, सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, हमेशा खुश रहिए। जय हिंद दोस्तों, आपका कार्तिक।